हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 3 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों सोशल साइंस। और आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है मुगल एम्पायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम अवेलेबल टू मुगल रूलर्स वॉज टैक्स ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ द पीजेंट्री। तो जो फार्मर्स थे वो जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स ग्रो किया करते थे उनसे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, जो टैक्स मिलता था, वही मेन सोर्स था इनकम का मुगल एम्पायर के लिए, ठीक है, मुगल रूलर्स के लिए। नेक्स्ट, इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स दैट इज द हेडमैन ऑफ और द लोकल चीफटेन। तो जो पीजेंट्स थे वो टैक्स किसको दिया करते थे? जो उनके गांव के हेड हुआ करते थे, जिनको हम हेडमैन कहेंगे, या फिर लोकल चीफ्स जो होते थे उनको ये लोग टैक्स देते थे और ये चीफ्स ही फिर आगे टैक्स को भेजा करते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म जमींदार्स टू डिस्क्राइब all intermediaries whether they are local headmen or villages or powerful chieftains। तो मुगल टाइम में हर उस पर्सन को जो कि पीजेंट्स एंड रूलर्स के बीच में होते थे, जो कि टैक्स कलेक्शन का काम करते थे, उन सभी को कहा जाता था जमींदार। क्या कहा जाता था? जमींदार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इन सम एरियाज द जमींदार्स एक्सरसाइज्ड अ ग्रेट डील ऑफ पावर। तो इन जमींदारों के पास एक अच्छी खासी पावर हुआ करती थी कुछ एरियाज में, हर जगह हमेशा नहीं पर कुछ एरियाज में। ठीक है, द एक्सप्लॉयटेशन बाय मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड ड्राइव देम टू, आगे आएगा टू, देखो होता क्या था कि मुगल एम्पायर के टाइम में जो ये जमींदार्स थे, ठीक है, वो काफ़ी पावरफुल थे कुछ प्लेसेस में, जैसे हमने अभी पढ़ा। तो अगर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता तो वो इन मुगल रूलर्स के अगेंस्ट भी जा सकते थे। ठीक है, यानी छोटे लेवल पे वो रिवॉल्ट कर सकते थे। समटाइम्स जमींदार्स एंड पीजेंट्स ऑफ द सेम कास्ट एलाइड इन रिबेलिंग अगेंस्ट मुगल अथॉरिटी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जमींदार और उन्हीं के कास्ट के कुछ लोग साथ में आ जाते थे और मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, उनके अगेंस्ट हो जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है दीज पीजेंट रिवॉल्ट्स चैलेंज द स्टेबिलिटी ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के ख़त्म होते होते ये पीजेंट्स और जमींदार का जो रिवॉल्ट था उन्होंने इस मुगल एम्पायर की स्टेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें और बता रखी हैं, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अकबर्स रिवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, अकबर के टाइम के जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम था टोडरमल, कैरीड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स, प्राइजेज एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर 10-year पीरियड फ्रॉम 1570 टू 1580। तो ये जो रिवेन्यू मिनिस्टर थे यानी कि टोडरमल, इन्होंने अलग अलग एरिया का सर्वे किया, देखा कि किस एरिया पे कितनी क्रॉप को उगाया जा सकता है, इनका क्या प्राइजेस होता है। इस सर्वे के बेसिस पे, जो इस सर्वे का आउटकम था उसके बेसिस पे ही टैक्स वाज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश। ठीक है, तो पहले सर्वे किया गया, उसके बेसिस पे जो इन्हें डेटा मिला उस डेटा के बेसिस पे फिर टैक्स को डिसाइड किया गया। ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रिवेन्यू सर्कल्स। जैसे मान लो ये अलग अलग कुछ प्रोविंसेस है, इन प्रोविंस को भी छोटे छोटे सर्कल्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर एक सर्कल से रिवेन्यू को जनरेट किया जाता था। ठीक है, इन सर्कल का नाम रख दिया गया था रिवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रिवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। और हर एक रिवेन्यू सर्कल में हर एक क्रॉप के लिए रेट्स फिक्स कर दिए गए थे। दिस रिवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त, और इसी रेवेन्यू सिस्टम का नाम रखा गया जब्त। ठीक है, जब्त सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। तो जब्त सिस्टम उन एरियाज में प्रेवलेंट था, या उन एरियाज में हम कहें इम्प्लीमेंट किया गया जहाँ पे सर्वे करना पॉसिबल था। दिस वॉज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात एंड बंगाल। तो गुजरात एंड बंगाल में क्योंकि सर्वे नहीं किया जा सका होगा, यही रीज़न है कि जब्त सिस्टम इन एरियाज में नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है,
अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द मेन सोर्स ऑफ मुगल इनकम? मुगल इनकम का मेन सोर्स क्या था? तो आप यहाँ से लेकर यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। तो पीजेंट्स जो टैक्स देते थे वही मुगल टाइम में मेन सोर्स था इनकम का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन मुगल एम्पायर? तो मुगल एम्पायर में जमींदार्स का क्या रोल हुआ करता था? तो चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, जमींदार्स यूज्ड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्स, यानी जमींदार क्या काम करते थे? किसानों से टैक्स को कलेक्ट करने का काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ अकबर? तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम हमने ऊपर पढ़ा कि उनका नाम था टोडर मल, ठीक है। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड जब्त? तो जब्त से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे ड्यूरिंग मुगल टाइम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग मुगल टाइम ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन स्केड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स। दिस रेवेन्यू सिस्टम वॉज नोन एज जब्त। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, वेयर वॉज द जब्त सिस्टम मोर प्रेवलेंट? तो जब्त सिस्टम कहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट था? तो आप लिखेंगे, जब्त सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।